Good morning, students. We have completed our 3 poems and 2 chapters, and today we will read our third lesson, Deep Water. First of all, we will know about the author. Its author is William Douglas. William Douglas was born in Maine, मिनीसोटा। मिनीसोटा एक जगह है और उसी में एक जगह जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई गांव होता है, उसमें मायनी जगह है और उसमें इनका जन्म हुआ 1898 से लेके 1980 तक ये रहे। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद अ बैचलर ऑफ आर्ट्स इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स में और इंग्लिश में बीए करने के बाद, ग्रेजुएशन करने के बाद, ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकिमा में उन्होंने 2 साल तक हाई स्कूल था एक, उसमें टीचिंग की। हाउएवर ही गॉट टायर्ड ऑफ दिस, और यद्यपि इस काम को करते करते वो थक गए और फिर उन्होंने क्या किया, डिसाइडेड टू परस्यू लीगल कैरियर, एक वकील के रूप में, या फिर आप ये कह सकते हो कि कानून जो होता है ना, कोर्ट के उसमें अपने कैरियर को शुरू करने का निर्णय लिया। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट एट याले में वो एक फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट से मिले एंड बिकम एन एडवाइज़र एंड फ्रेंड टू द प्रेसिडेंट, और वो प्रेसिडेंट के सलाहकार भी बने। रूजवेल्ट प्रेसिडेंट थे उस समय और उनके मित्र भी बने। डगलस वॉज द लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स। इंडिविजुअल राइट्स क्या होता है? व्यक्तिगत अधिकार। और विलियम डगलस जो है व्यक्तिगत अधिकारों के लीडिंग एडवोकेट थे, यानी कि जाने माने वकील थे। ही रिटायर्ड इन 1975 विद अ टर्म लास्टिंग 36 years एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट। और वो 1975 में रिटायर हुए और एक लंबे समय तक 36 years तक, 36 सालों तक लंबे समय तक काम करने के बाद वो क्या बने? एक सबसे ज़्यादा लंबे समय तक जस्टिस में, न्याय के क्षेत्र में काम करने वाला में उन्होंने जो है द हिस्ट्री ऑफ कोर्ट के इतिहास में सबसे ज़्यादा लंबे समय तक काम करने वाले व्यक्ति वो बने। द फॉलोइंग एक्सेप्ट इज टेकन फ्रॉम ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस। विलियम डगलस की एक बुक है ऑफ मैन एंड माउंटेन्स, उसमें से ये जो चैप्टर है हमारा लिया गया है। और ये मैं आपको बताऊं ऑटोबायोग्राफी है। उन्होंने अपने खुद के जो उनके एक्सपीरियंसेस थे और खुद का एक जो डर था पानी के प्रति, एवर्जन उनके अंदर जो था, उसका उन्होंने वर्णन किया इसमें और किस तरह से उन्होंने इसके ऊपर काबू पाया। इट रिवील्स हाउ एज अ यंग बॉय विलियम डगलस नियरली ड्राउन्ड इन अ स्विमिंग पूल। और जब वो एक युवा लड़के थे तो उस समय जब लगभग इस तरह से वो एक स्विमिंग पूल में डूब गए थे, ये उन्होंने अपना जो इंसिडेंट था वो शेयर किया इस चैप्टर के अंदर। In this essay, he talks about his fear of water and thereafter how he finally overcome it. इस चैप्टर के अंदर उन्होंने अपने पानी के प्रति डर के बारे में बात की और किस तरह से अंततः उन्होंने इस पर काबू पाया। Notice how the autobiographical part of the selection is used to support his discussion of fear. अब हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से उनके जीवन की जो ये ऑटोबायोग्राफी का पार्ट है, यानी कि उनकी आत्मकथा का जो ये हिस्सा है जो उन्होंने सेलेक्ट किया है, वो किस तरह से उनका फियर के बारे में जो वो वर्णन करना चाहते हैं, डर के बारे में, और डर को के पर कैसे काबू पाया जाता है, इस चीज़ का जो वो पाठकों को बताना चाहते हैं, उसको उनका ये चैप्टर किस तरह से सपोर्ट करता है उनकी इच्छा को, यानी कि कितने अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है इस चैप्टर में, ये हम इस लेसन के अंदर पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, डीप वाटर क्या है? डीप वाटर जब चैप्टर स्टार्ट होता है, सबसे पहले विलियम डगलस अपनी डूबने की घटना से ही बात करता है। विलियम डगलस हमें बताता है, इट हैड हैपन्ड व्हेन आई वाज 10 or 11 years old, कि जब मैं 10 या 11 साल का रहा हूँगा तब ये घटना मेरे साथ घटी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, मैंने तैरने सीखने का निर्णय लिया। देयर वाज ए पूल एट द YMCA, और YMCA जो एक नदी थी वहाँ पर एक तालाब था, पूल था इन याकिमा नदी से मिलता हुआ। दैट याकिमा, देखो नदी भी है, इस शहर भी है, तो शहर में था YMCA, और दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटी, और ठीक इस अपॉर्चुनिटी को ये जो पूल है ये ऑफर करता है, यानी कि वहाँ पर तैरना सिखाया जाता है। द याकिमा रिवर वॉज ट्रेचरियस, और याकिमा रिवर जो है बहुत डेंजरस थी। मदर कॉन्टिन्यूली
वार्न्ड अगेंस्ट इट, और मेरी माँ मुझे लगातार इसके खिलाफ चेतावनी देती रहती थी। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ ईच ड्राउनिंग, और जितनी भी डूबने की घटनाएं वहाँ पर हुआ करती थी उन सभी घटनाओं को मेरी माँ मेरे दिमाग में ताज़ा रखती थी, यानी मुझे भूलने नहीं देती थी। इन द रिवर, नदी में, कि कहीं ऐसा ना हो मैं वहाँ जाऊँ और लापरवाह हो जाऊँ। जैसे जो भी डूबने की घटना उस नदी में हुई थी वो सारी मेरी माँ बताते रहती थी कि एक बार एक व्यक्ति ऐसे डूबा, एक बार ऐसे डूबा, जिससे कि मैं वहाँ जाते हुए लापरवाह ना बनूँ। But the YMCA pool was safe. It was only 2 or 3 feet deep at the shallow end, and while it was 9 feet deep at the other, the drop was gradual. अब क्या बताता है हमें ऑथर कि ये जो पूल है, इट वॉज ओनली 2 और 3 फीट डीप, कि नदी तो खतरनाक है लेकिन जो पूल वहाँ पर बना हुआ है वो केवल 2 या 3 फीट गहरा है। और कहाँ पर? शैलो एंड पर, यानी कि जो उसके किनारे हैं, पूल के छिछले जो किनारे हैं वहाँ पर। वाइल इट वॉज 9 फीट डीप, और जबकि किनारों पर 2 या 3 फीट गहरा है, जबकि जो इसका सबसे गहरे जो पोर्शंस होते हैं मिडल में से जाके ये 9 फीट तक गहरा है एट द अदर, और अन्य स्थानों पर। एंड द ड्रॉप वॉज ग्रेजुअल, और हम ये भी नहीं कह सकते कि 2 फीट से 3 फीट से एकदम से 9 फीट की जो गहराई है वो आ जाती है। इसकी जो ड्रॉप है, इसकी जो गहराई है वो ग्रेजुअल है, यानी कि वो स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे गहराई बढ़ती है। I got a pair of water wings and went to the pool. मैंने एक जोड़ी water wings की ली और मैं तालाब में गया। I hated to walk naked into it, और मैंने उसमें घुसने के लिए पूल में कपड़े तो उतारने थे, नेकड़ होना था, लेकिन मुझे ऐसा करने से घृणा थी। क्यों घृणा थी? शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि ऑथर की टांगे बड़ी पतली पतली थी, वो अपनी टांगे नहीं दिखाना चाहता था। बट आई सबड्यूड माई प्राइड एंड डिड इट। सबड्यूड क्या होता है? दबा लेना। लेकिन मैंने अपने प्राइड को, अपने घमंड को दबाया और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगनिंग, शुरुआत से ही, हाउएवर आई हैड एन अवर्जन टू द वाटर व्हेन आई वॉज इन इट। जब भी मैं पानी के अंदर होता था, मेरे अंदर पानी के प्रति शुरू से ही एक डर बनता था। दिस स्टार्टेड व्हेन आई वॉज 3 or 4 years old, और ये डर जब शुरू हो गया था जब मैं केवल 2 या 3 साल का ही था। वो अपनी एक बचपन की और घटना बताता है कि डर कहाँ से शुरू हुआ। एंड फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया, कैलिफोर्निया के समुद्री किनारे पर मेरे पिता मुझको लेके गए। ही एंड आई स्टोड टुगेदर इन द सर्फ, वो और मैं एक साथ लहरों पर में खड़े थे, सर्फ में खड़े थे। आई हंग ऑन टू हिम, मैं उनसे बिल्कुल लटका हुआ था, पकड़े हुआ था मैंने उनको। येट, फिर भी, द वेव्स नॉक्ड मी डाउन एंड स्वेप्ट ओवर मी, जो लहर आई उसने मुझे गिरा दिया और मेरे ऊपर से बह गई, यानी कि डूब गया वो। एक तरह से एक लहर आई थोड़ी देर के लिए, उसको उसके ऊपर से पानी बह गया। एंड आई वॉज बर्ड इन वाटर, और मैं पानी के अंदर दब गया। माई ब्रेथ वॉज गॉन, और मेरी सांस जो है चली गई थोड़ी देर के लिए। नल के नीचे भी अगर हम पानी करते हैं प्रेशर के नीचे थोड़ी देर के लिए, हम तब भी डर जाते हैं। वो तो समुद्र में था, तो बच्चा था, तभी से उसके मन में एक डर उत्पन्न हो गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया था। फादर लाफ, लेकिन पिताजी हंसने लगे। बट देयर वॉज टेरर इन माई हार्ट एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव, लेकिन जो मेरे अंदर एक टेरर, एक भय, आतंक बन गया मेरे दिल के अंदर, वो ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेव्स, जो लहरों का अत्यधिक शक्तिशाली जो बल है उसके प्रति। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल रिवाइव्ड अनप्लेजेंट मेमोरीज ऑफ स्टेड चाइल्डिश फियर। मेरा जो YMCA स्विमिंग पूल से जो इंट्रोडक्शन हुआ, जो जान पहचान हुई, उसने मेरे अंदर रिवाइव्ड किया, इनकी फिर से जगाई। मेरे अंदर की जो अनप्लेजेंट मेमोरी थी, जो दुखद यादें थी, उनको जगा दिया। एंड स्टेड, यानी कि हिला देना, फिर से जो मेरे बचपन का डर था उसको। बट इन ए लिटिल वाइल आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन थोड़ी देर में मैंने अपने कॉन्फिडेंस को इकट्ठा किया, अपने अंदर शक्ति इकट्ठी की। एंड आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स वॉचिंग द अदर बॉयज एंड ट्राइंग टू लर्न बाय एपिंग दैम, और मैंने अपने नए जो वाटर विंग्स थे उनको पैडल मारना शुरू किया और पैरों के साथ उनको चलाना शुरू किया, और अन्य लड़कों को देखकर और सीखने की कोशिश की, उनको एपिंग दैम यानी उनकी नकल करते हुए। आई डिड दिस 2 or 3 times, मैंने ऐसा 2 और 3 बार किया ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों में। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट इज इन द वाटर,
और पानी में थोड़ा सा आराम, थोड़ी सी राहत अभी मुझे फील होनी शुरू ही हुई थी। When the misadventure happened, तभी मेरे साथ एक दुर्घटना घटी। I went to the pool when no one else was there. मैं तालाब पर गया जब वहाँ कोई भी नहीं था। The place was quiet. अब वो स्थान बिल्कुल उस समय शांत था। The water was still. और पानी भी शांत था जब उसमें कोई तैर ही नहीं रहा था। And the tiled bottom was as white and clean as a bathtub. और उस पूल के अंदर जो टाइल लगी हुई थी वो इतनी साफ थी, बिल्कुल स्पष्ट दिखाई दे रही थी और सफ़ेद थी जैसे कि बाथटब होता है। बिल्कुल इस तरह से पूल उस समय दिखाई दे रहा था। आई वॉज टिमिड अबाउट गोइंग इन अलोन। और मैं डरा हुआ था। टिमिड होता है डरना, कि मैं अंदर जाने से जो है डर रहा था अकेले। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल टू वेट फॉर अदर्स। इसलिए मैं तालाब के किनारे पर बैठ गया, अन्यों का इंतज़ार करने लगा कि और लोग भी आ जाएं, कि तभी जब घुसूंगा भी डूबने लगा तो कोई बचा तो लेगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग व्हेन इन केम ए बिग, तभी ए बिग ब्रूजर ऑफ ए बॉय, तभी अंदर आया एक बड़ा तकड़ा सा, ब्रूजर होता है हटा खटा, एक लड़का आया। प्रोबेबली 18 ईयर्स ओल्ड, शायद 18 साल का होगा। ही हैड थिक हेयर्स ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर घने बाल थे। एंड ही वॉज ए ब्यूटिफुल फिजिकल स्पेसिमैन विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स। वो एक सुंदर उदाहरण था। स्पेसिमेन क्या होता है? एक उदाहरण ही होता है कि किसका, शारीरिक सुंदरता का। और उसकी टांगें और उसकी बाजुएं अगर हम देखें ना, उन पे रिपलिंग मसल्स दिखाई दे रही थी, यानी कि बड़ा हट्टा खट्टा जो है इंसान दिख रहा था। एंड ही येल्ड होता है चिल्लाना। हाय स्किनी, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड। डक्ड क्या होता है? डुबकी लगाना। स्किनी होता है दुबला पतला, जैसे हमारी देशी भाषा में कहते हैं काकड़ी। तो वो कि हाय स्किनी, दुबला पतले, तो क्या तुम डुबकी लगाना पसंद करोगे? विद दैट ही पिक्ड मी अप एंड टोस्ड मी इनटू द डीप। और ये कहते ही उसने मुझे ऊपर उठाया और मुझे उछाल दिया और कहाँ डाल दिया? डीप एंड में, गहरे पानी में फेंक दिया मुझे। आई लैंडेड इन a sitting position, swallowed water and went at once to the bottom. मैंने सिटिंग पोजीशन में लैंड किया। सिटिंग पोजीशन में बैठा बैठाया मैं पानी में उतरा था और बहुत सारा जो पानी था मैं वो पी गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और तुरंत ही मैं कहाँ पहुँच गया? पानी की तली में पहुँच गया। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। और आगे का हम कल करेंगे। आई थिंक आपको बड़े ही अच्छे से सारा समझ में आ गया। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे, और अगर आपको अच्छा भी लगा है ना तो भी आपको कमेंट बॉक्स में बताना चाहिए। पहले कुछ एक वीडियो मैंने आपको डाली थी, उसमें क्लियरिटी नहीं आ रही थी जब मैंने देखा, लेकिन आप लोगों ने बताया ही नहीं कि हमें कुछ समझ ही नहीं आया। आपको बताना चाहिए स्टूडेंट्स। सो गुड बाय।